राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल नायक ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित समाज को भेदभाव करने वाले तत्वों से सावधान रहना है। बिना राजनीतिक शक्ति के समाज को संवैधानिक जनजातीय अधिकार मिलना मुश्किल है। नायक समाज को संगठित होकर विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। पूरे भारत में काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है नायक समाज का विकास। मैं पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अभी सोशल मीडिया है और समाज को विकास के लिए सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, पूरे देश की बहुत ही भयंकर स्थिति है। साथियों, मैं भंवरलाल नायक जोधपुर का निवासी हूँ और मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे नायक समाज का बाहुल्य है। हमारा समाज भी कोरोना की चपेट में आ गया है। पिछले वर्ष जो प्रथम लहर थी उसमें समाज इतना अफेक्टेड नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। कृपया आप ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, मास्क लगाकर रखें जब भी आप बाहर जाते हैं और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें बार बार सोशल मीडिया पर भी आ रही है, सरकारी विज्ञप्तियों में भी आ रही है, टीकों के बारे में भी आ रही है। कृपया इन सब बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हम लोग सारे के सारे मोस्टली अपने घरों में हैं और यदि हम घरों में हैं तो हमें कोई ईमानदाराना सोच और ईमानदाराना काम करना चाहिए जिससे हमारा घर परिवार, हमारा पड़ोस, हमारा समाज उन्नति की ओर चल सके। ऐसी बातें हम सोच तो सकते हैं, अभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन यदि अभी से हम ठीक से सोच लेंगे तो शायद हम आगे उन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई घर पे रहना है, तो घर पे रहकर आप सोच तो सकते हो, विचार तो कर सकते हो, समाज के ऊपर मंथन कर सकते हो, समाज को चलाने के विभिन्न विषयों पर भी आप चिंतन कर सकते हो। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा कभी कभी होता है, हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने आज तक पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैं इस सोशल मीडिया से वाकिफ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के बंदे जबरदस्त बहस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर वो बात नहीं करते हो। विश्व स्तर की बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं और भी पता नहीं धार्मिक बातें तो इतनी बहस कर चले जाते हैं कि बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। हम उसके योग्य नहीं है, फिर भी हम पता नहीं क्या क्या हिंदू, मुसलमान, बौद्ध क्या क्या करके हम एक दूसरे को गालियां देते हैं। साथियों, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जितने भी वाद चल रहे हैं
ये वाद राजनीतिक है, ये मनुष्य को जीवन को सुधारने के लिए नहीं है। मानवता एक ऐसी चीज है जो कि राजनीति में होनी चाहिए, लेकिन अभी राजनीति में नाम तो है धर्म का, नाम है मानवता का, लेकिन राजनीति अभी एक दूसरे को लड़ाने, भिड़ाने, मरवाने का काम कर रही है। नायक समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही वंचित समाज है। इस समाज को खुद को अपने बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपना विकास तभी कर सकेंगे जब हम भारतीय संविधान के प्रति जागरूक होकर, उस संविधान ने हमें क्या दिया है उसके प्रति जागरूक होकर हमें आगे बढ़ना है। नायक समाज को कोई भी धर्म, कोई भी वाद, कोई भी विवाद आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई भी देश चलता है तो वो किसी कानून के माध्यम से चलता है, और कानून है वो देश का संविधान है, वही हमारे हर समस्या का हल करने का एकमात्र जरिया है। यदि हमें हमारे संविधान का ही ध्यान नहीं है और हम इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, फालतू की धार्मिक, राजनीतिक और पार्टियों की बहस कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम जीरो हैं और हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर संविधान का आपको नहीं पता तो आप पता करो। नायक समाज वंचित है हर दृष्टि से, एजुकेशन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आपको लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। वोट लेते समय वो आपको अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन बाद में आपको दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। लोगों को आपके बारे में ज्यादा पता है कि आप क्या हो, तो हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। तो साथियों, यह संविधान भी ऐसा है जो परिवर्तनशील है, इसमें संशोधन हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि कोई भी सरकार, उल्टी सीधी सरकार आएगी, वो अपने मतलब से इस संविधान में उलटफेर भी कर सकती है और कर रही है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी धृष्टता की थी। उन्होंने SC/ST कानून में को भी लचीला बना दिया था। आरक्षण का मतलब दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, सदियों से जो चले आ रहे हैं उनको आरक्षित करना, उनको ऊपर उठाने का काम, उसका अर्थ है आरक्षण। लेकिन आरक्षण कौन ले रहा है? और इस संविधान में 10% आरक्षण संसद पारित करती है और अशोक गहलोत उसको लागू करता है। बताओ, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं या नहीं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं। कल के दिन इस तरह से इस आरक्षण की बंदरबांट हो रही है, हर वर्ग आरक्षण मांग रहा है, जबकि संवैधानिक आरक्षण उन लोगों के लिए है जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, जिनको सदियों से कुचला गया है, उन लोगों के लिए संवैधानिक आरक्षण है। लेकिन आपको वो आरक्षण नहीं मिल रहा है और दूसरों को वो आरक्षण मिल रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, ये जितने भी वर्ग संविधान में बने हुए हैं, इन वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन वो आरक्षण कौन ले रहा है? 1-2% लोग ले रहे हैं, उनकी औलाद ले रही है। बाकी बस्तियां की बस्तियां जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो महरूम है, वंचित है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग पिछले 40 सालों से, 70 के दशक से हम लोग जनजाति अधिकार मांग रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। हम जनजाति अधिकार संवैधानिक रूप से मांग रहे हैं। वैसे हम जनजाति हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता ये कहने से, लेकिन हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं जनजाति हूं तो हूं, क्योंकि ये मैं कहता हूं, मेरा समाज कहता है, मेरे माँ बाप ने कहा, मेरे दादी दादा ने भी यही कहा कि हम लोग जनजाति के हैं, आदिवासी लोग हैं और हम लोग नायक हैं। अब संविधान ने हमें क्या कर दिया ये आप जानते हो, हम लड़ भी रहे हैं। इस संविधान का मतलब वर्तमान सरकार समाप्ति कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जितने भी नायक इस पार्टी के सदस्य हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है ये कि क्या आप इस सरकार के माध्यम से नायक जाति को जनजाति अधिकार दिलवा पाओगे? नहीं दे पाओगे। हर नेता आपके पक्ष में बोल रहा है वहां संसद में, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? जीरो। हम लोग पिछले 20-25 साल से न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमने कई संगठन बना रखे हैं जनजाति अधिकार। क्या हुआ उसका? हम जहां थे वहीं हैं। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने शुरू किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था 1971 में। उस समय मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उससे पहले भी नायक जाति के लोग इस जनजाति की लड़ाई को आरंभ कर चुके थे। उनको समझ में आ गया था कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, हमारा समाज वंचित रह रहा है। हमें अगर हमारा जनजाति अधिकार मिलता है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। साथियों, हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। उसका कारण यह है कि हम आपस में ही उलझ रहे हैं। धर्म, जाति, राजनीतिक पार्टियां, इन सब के बारे में छोड़ दो सोचना। अगर राजनीतिक बात सोचनी है तो ये सोचो कि हमारी खुद की राजनीति हो, हम किसी की पूंछ नहीं बने। हम जो कुछ भी हैं, अगर हम संगठित होते हैं तो हम किसी को जिता नहीं सकते तो हरा तो अवश्य सकते हैं। कल एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा था कि कांग्रेस ही आपको जनजाति अधिकार दिलवाएगी, अशोक गहलोत जी। अरे अशोक गहलोत जी मेरे मित्र हैं, अशोक गहलोत जी नहीं दिलवा पाएंगे आपको। अशोक गहलोत जी के तो बहुत सारे दबाव हैं उन पे। मीना और मीणा की बातें आप लोग कर रहे थे सोशल मीडिया में, अशोक गहलोत को मजबूर कर दिया उन्होंने कि वहां पर विधानसभा में ये बयान दे कि ये एक ही है। क्या हमारे में इतनी ताकत है क्या? हम केवल चमचागिरी कर सकते हैं, उनको मरोड़ नहीं सकते कांग्रेस वालों को? नहीं तो आपको क्यों नहीं अभी तक मिलता? 60 साल से कांग्रेस है, 10 साल से बीजेपी है। ये आपको कोई कुछ नहीं देगा जब तक आप खुद ताकतवर नहीं होंगे।